जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, श्री नौमिष त्रिपाठी जी ने भव्य भंडारा और सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया है। तो सुंदरकांड के जो गायक हैं, जो मंडली है, संगीत मंडली, उन सभी का स्वागत कर रहे हैं, उन सबको पटका पहना रहे हैं, उन लोग को यथावत दक्षिणा भी दे रहे हैं। बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। ऐसे कार्यक्रम शहर में कम ही देखने को मिलते हैं। रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज के श्री श्री हनुमान जी महाराज के पावन स्वागत इस महिला परिवार के द्वारा श्री सुंदरकांड के सुंदर पाठ का सुंदर आयोजन किया गया है। ज्येष्ठ
10वीं तिथि मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी महाराज के पावन स्वागत करेंगे श्री सुंदरकांड का सुंदर पाठ। आइए श्री भक्त मिलकर श्री हनुमान जी महाराज के चौदह के लिए विनती करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के चौदह के लिए विनती करते हुए हमारा तन सुंदर हो, मन सुंदर हो, धन सुंदर हो, चरित्र सुंदर हो, परिवार सुंदर हो। ऐसे भाव से एक बार जितने भी लोग यहाँ पर हैं सभी मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, बड़े हाथों में उठा के जय श्री राम। एक बार जितने लोग यहाँ पे बड़े हाथों में उठा के बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। पांडे जी देखिए त्रिपाठी जी जो भोग लगा है भगवान का उसको बाकी प्रसाद में उसको पहुंचा रहे हैं ताकि सारा ही प्रसाद भोग बन जाए। बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही मनोरम दृश्य है और स्वयं अपने हाथ से कर रहे हैं। इतने सेवक होने के बाद भी त्रिपाठी जी स्वयं अपने हाथ से कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उनके अंदर जरा भी अभिमान नहीं है। माता लक्ष्मी की कृपा उन पर यूं ही बनी रहे, ये बड़ी बात है। इतना सब कुछ होने के बाद भी स्वयं अपने हाथों से सेवा करना क्या दिखाता है कि मनुष्य का असली आचरण क्या है। देखिए त्रिपाठी जी के हाथों स्वयं अपने हाथों से भक्तों को प्रसाद वितरण कर रहे हैं। कितनी विनम्रता, कितना सौम्य व्यक्तित्व है त्रिपाठी जी का। साहब जय सिया राम। जय सिया राम भैया। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर क्षेत्र में अयोध्या लखनऊ हाईवे पे आपने एक भव्य भंडारे का आयोजन किया है। जी जी। क्या उपलक्ष्य है, कृपया कुछ बताएं। पहले तो मैं ये सबसे पहले कहना चाहूंगा कि ये भंडारा मैंने नहीं किया, ये ईश्वर की देन है। मैं मात्र माध्यम बन जाता हूँ और हमारी ये ऑटोमोबाइल्स की पूरी टीम है जो पूरे सहयोग से तन मन धन सबसे सहयोग से ये विगत करीब 13 वर्षों से ये भंडारा हमारा चल रहा है, जिसमें लगभग 5 से 8 हजार लोग प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं।
आज कितने बजे भंडारा प्रारंभ हुआ? हम लोग 11 बजे से शुरू करते हैं जी। और 12 बजे से भोजन वितरण शुरू कर देते हैं, जिसमें हजारों लोग भोजन ग्रहण करते हैं। संध्या कब तक भंडारा चलने का अनुमान ईश्वर है? की इच्छा तक है जी। नॉर्मल 6-7 बजे तक रहता है, लेकिन ईश्वर प्रभु इच्छा है, जब तक उनकी इच्छा होगी तब तक चलता रहेगा। जी जी। तो आपने इतना सुंदर हनुमान जी की कृपा से भंडारे में आप सेवाएं दे रहे हैं। भोग में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? भोग में जो उनकी कृपा है, उनको जो पसंद है वही रहता है। अच्छा। इसमें आपका पूड़ी, हलवा, सब्जी, छोला, चावल, शरबत, इस तरीके के तरह तरह के व्यंजन हैं। नाना हम लोग प्रकार प्रयास के। करते हैं। छोटे लेवल पे शुरू किया था जी, जी, जी। और आज विगति बढ़ता ही चला जा रहा है। हर बार कुछ ना कुछ नया इसमें जुड़ जाता है। भंडारे के साथ साथ हम देख रहे थे कि जो हमारे भक्तगण पधार रहे हैं उनको सुंदरकांड के पाठ का भी आनंद मिल रहा है। सुंदरकांड पाठ का हम लोग हमेशा आयोजन करते हैं इस भंडारे के उसमें। तो हमारी पूरी टीम है और सुंदरकांड करने वाले भी काफी अच्छे हैं, तो थोड़ा सा ऊर्जा का संचार और होता है हमारी टीम में, और पूरे साल इसका प्रभाव दिखता है हमारे ऊपर और हमारी टीम के ऊपर। अवध क्षेत्र में बड़ा मंगल को लेके लोगों के मन में बहुत उत्साह रहता है। आप भी 13-14 वर्षों से निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। क्या कुछ इतिहास है बड़ा मंगल का, कुछ महत्व अगर आप बताना चाहें? देखिए, मैं अलीगंज लखनऊ के बारे में तो सबको पता ही है, जी, कुछ खास बताने जी, की जरूरत जी, नहीं जी, है। जी, जी। मैं हरदोई का रहने वाला हूँ और मई जून के महीने में भयंकर गर्मी होती थी। जी, तो जी, मैं जी। देखता था छोटे पे पापा के साथ या किसी के साथ जाता था, देखते थे कि वो बांस के छिटवा झुआ टाइप के उसमें बतासे रख के और घड़े में पानी रख के लोगों को रोड साइड पिलाते रहते थे। वहां पे बतासे खा लो चार और पानी पी लो। तो मेरे दिमाग में आता था ये क्यों करते हैं, क्यों ऐसा क्या है। तो पिताजी ने समझाया और आज उसका बृहद स्तर जो है वो अवध क्षेत्र में देखने को मिलता है कि हर किसी भक्त को श्रद्धा भाव से, मैं देखता हूं मर्सिडीज से भी चलने वाला किनारे गाड़ी रोक के प्रसाद को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। ये हमारे अवध क्षेत्र की खास पहचान है और ये हमेशा निरंतर चलती रहेगी। ये सनातन धर्म को और आगे बढ़ाती है। हमने देखा कि आप पूरी भंडारा व्यवस्था में सब कुछ अपने हाथ से स्वयं कर रहे थे। तो ये विनम्रता का गुण कहाँ से आता है, कहाँ इसकी जड़ें हैं, कहाँ ढूंढते हैं? अब ईश्वर ने हमें ब्राह्मण कुल में जन्मा है, तो ये अपने बाबा जी को, अपने पिताजी को देखते हैं कि पूजा जो है बचपन से ही करते आ रहे हैं। मेरे बच्चे हैं वो आज हर बड़े मंगल को या हर मंगल को हनुमान सेतु मंदिर जाते हैं। और मैं सभी भक्तगणों से निवेदन करूंगा कि मंगल के दिन 1 घंटे का समय निकाल के हनुमान सेतु मंदिर या जो भी आपके नजदीक हनुमान जी का मंदिर हो वहां जरूर जाएं और ईश्वर का आस्थावान और ज्यादा बने, इसके लिए मैं कामना करता हूँ। इस वर्ष अधिक मास का प्रभाव है। जी जी जी। तो बड़े मंगल की संख्या भी 2 गुनी होकर 8 हो गई है। जी जी जी। आज द्वितीय मंगल पे आपने इतने सुंदर आप सेवाएं दे रहे हैं। आगामी मंगल पे भी कुछ सेवाओं की योजना मन में आती है? रहती है उसमें हमारी और भी टीमें हैं। जी, जी, वो करती रहती है जी, सेवा जी, भाव, जी, तो जी। उसमें कहीं ना कहीं से सूक्ष्म रूप से मेरा समर्थन रहता है उस चीज के लिए। फैजा, अयोध्या रोड पे हम देख रहे थे कि आपका बहुत भव्य शोरूम है। जी जी। उसकी कुछ जानकारी हमारे श्रोताओं को दें। हमारे पास पहले ये फैजाबाद रोड होती थी, लेकिन अब ये भगवान श्री राम अयोध्या के नाम जी, पे ये बिल्कुल, रोड हो गई बिल्कुल, है। तो बिल्कुल। हम लोग और धन्य हो गए। जी। और 90 से हमारा ये मेन हेड ऑफिस है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं। और ऐसे लगभग हमारे 12-13 शोरूम लखनऊ में है। तो वो विगत वर्षों से चले आ रहे हैं और एक ग्राहक को संतुष्ट करने का काम और सारे लोगों को संतुष्ट करने का काम हम लोग इस महिंद्रा के माध्यम से करते रहते हैं। कौन कौन सी कंपनीज के हमारे पास कार्स वगैरह उपलब्ध हैं? हम लोगों के पास लगभग 6 डीलरशिप हैं, जिसमें किया भी है, टाटा है, अशोक लीलैंड है, जीप है, महिंद्रा है। इस तरीके से मिला के लगभग स्कोडा है। 6 डीलरशिप है हम लोगों के पास जो लखनऊ भर में काम करते हैं। मर्सिडीज के मॉडल्स पे कुछ दिख रहे थे हमें। नहीं, शायद, वो अच्छा, नीचे अच्छा, पुरानी अच्छा, गाड़ियों का अच्छा, शोरूम अच्छा, है, जी, वो पुरानी जी, जी, गाड़ियों का। जी। तो हमारे जो भी श्रोता हैं, दर्शक हैं, तो वो आपसे सेवा लेना चाहें तो आपसे अपना भी पता बता दें शोरूम का, ताकि वो आके आपसे यहाँ पे अपनी गाड़ी जैसा मैंने बताया आपको कि जी। ये हेड ऑफिस है इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे। ऐसे हमारा चिन्हट में बहुत बड़ा शोरूम वर्कशॉप है, ट्रांसपोर्ट नगर है, दुबग्गा है, अच्छा जी, बालागंज में है और आपके निगोहा है, गोसाईगंज है। इस तरीके से जगह जगह पे हमारे शोरूम। लेकिन जहां पे आप बैठे हुए इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे हमारा हेड ऑफिस है। और हम लोग महीने की 600-700 गाड़ियां बेचते हैं। वो भी बाबा का ही आशीर्वाद है, चलता रहता है। सारे शोरूम्स अपने किस नाम से हैं लगभग? ए ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अपनी वेबसाइट वगैरह पे भी लोग जी, देख जी, सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और साधुवाद देते हैं कि आप अपने बड़े मंगल पे प्रभु की इतनी सेवा कर रहे हैं और आपके द्वारा नारायण दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक भक्तों को सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होता रहे। इसमें मैं थोड़ा सा जी अवश्य, प्लीज अवश्य। कुछ समय पहले मैंने देखा था, यही हमारे शोरूम के ठीक सामने एक मस्जिद है, जैसा आपने देखा होगा।
तो शुक्रवार के दिन एक तरफ रोड को बंद करके और रोड पे नमाज पढ़ी जाती जी थी। जी जी ठीक है, जी उनका धर्म है, लेकिन रोड पे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। इतना जरूर एक छोटी सी बात कहूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री माननीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी के उसमें सनातन का ध्वजा प्रचंड रूप से लहरा रहा है, जिसमें किसी को कोई संदेह नहीं। और जैसा योगी जी महाराज कहते हैं कि सनातन को मिटाने वाले मिट जाएंगे, बिल्कुल, तो ये सच्चाई है। सनातन को कभी कोई नहीं मिटा सकता, सनातन ऐसे ही बढ़ता रहेगा। हम लोग तो तुच्छ मानव हैं, इसको बढ़ाने का छोटा मोटा काम करते रहते हैं, लेकिन हमारे योगी जी और मोदी जी जिस तरीके से प्रचंड रूप से सनातन को बढ़ा रहे हैं, ये तारीफ के काबिल है। जी जी। विश्व के कुछ युद्ध आपस में, देश अपने आपस में युद्ध कर रहे हैं, उससे कुछ गैस और तेल पर संकट शायद दिखाई पड़ रहा है। देखिए, युद्ध जैसे ही होगा उसमें कुछ ना कुछ परेशानियां आती हैं, क्योंकि जो निर्यात है, जो आयात है, वो पूरी तरीके से नहीं होता, कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। जी। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले मोदी ने, 2-3 दिन पहले मोदी जी ने एक लोगों से प्रार्थना की है कि थोड़ा सा ईंधन बचाएं, पेट्रोल कम खर्चा करें, क्योंकि वो हमारे पास भंडारण अभी करीब 45 से 50 दिन का है। तो एक आह्वान किया है लोगों से कि कृपया इसको कम खर्च करें, ताकि हमें इस तरीके की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। है वो भले परेशान हो, लेकिन नॉर्मल रूप से सबको गैस मिल रही है। इसका खुद का उदाहरण है कि हमारे यहाँ भी 10 से 12 सिलेंडर मिले, जो हमने जिला आपूर्ति केंद्र में दिया और उन्होंने हमें समय से सिलेंडर उपलब्ध कराया। लगभग कितने कुंटल का प्रसाद है निर्माण हुआ है? अच्छा, तो बताएंगे आपके, तो आपने खुद ही देख लिया वहाँ पे, ये बाबा की कृपा है। जी जी जी। अनुमानित है कि 6 से अधिक कुंटल का सेवा है। मेरा सिर्फ ये है कि हम लोग जो है 8-10,000 लोगों को जी 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 करते हैं, उसमें जो भी जितना रहे। चलिए, आपको बहुत बहुत साधुवाद, और आप ऐसे ही सेवाएं करते रहें। आपका दिन शुभ रहे जी। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।